सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई शुरू हो गई है। हर घर किसी का सपना होता है, यह पहली टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था। इसके बावजूद भी जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसको लेकर यूपी सरकार को इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया था उस शख्स को जिसका घर बुलडोज किया गया था, बुलडोजर जिसके घर पर चलाया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकता है क्योंकि सुनवाई इस पर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी करेगा। और आज सुनवाई के दौरान अब सुनवाई खत्म हो गई है, फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जज साहब ने। गैर कानूनी कार्रवाई पर संविधान में संरक्षण का अधिकार है। हर घर किसी का सपना होता है, यह टिप्पणी सामने आई है। कोई अपना घर खोना नहीं चाहता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। क्या आरोप पर ही आप किसी का घर गिरा सकते हैं? यह सवाल भी खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। आनंद, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख नजर आ रहा है इस फैसले को लेकर, वो क्या नजर आ रहा है और आज ही क्या बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो जाएंगे? बिल्कुल, जो पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हम पूरे देश भर में बुलडोजर का जो एक्शन किया जा रहा है उसको लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे। हालांकि अलग अलग राज्यों में म्यूनिसिपल के अपने अपने नियम है कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो, बुलडोजर एक्शन लेने के पहले क्या क्या प्रक्रिया पालन किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा उसका पूरे देश भर में पालन होगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में जैसे ही दोनों जज बैठे, जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन, उन्होंने कहा कि क्या जो लोगों का एक सपना होता है, घर बनाते पूरी जिंदगी निकल जाती है, घर बनाने में अचानक बिना नोटिस के, बिना पर्याप्त समय दिए हुए, बिना उनसे जवाब मांगे हुए आप तोड़ देते हो, तो ऐसे में उस सपने का क्या। और साथ ही साथ ऐसे में जो अधिकारी ये एक्शन लेते हैं, बिना समय लिए हुए, बिना नोटिस दिए हुए बुलडोजर एक्शन करते हैं, घर तोड़ देते हैं, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इन तमाम जो सवाल है उसका जवाब अभी कोर्ट देगा। जो एक एक करके टिप्पणियां सामने आ रही है जजेस की, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक घर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा एक छत हो, हमारा एक अपना घर हो, पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है, लेकिन अचानक बिना नोटिस दिए हुए या फिर बिना पर्याप्त समय दिए हुए उस घर को तोड़ दिया जाता है। तो जज जो है अपना फैसला सुना रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई होती है, कोई व्यक्ति है या अधिकारी है, उसको भी कानूनी संरक्षण का अधिकार है। और अगर किसी के परिवार में कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसकी सजा उसका घर तोड़ के नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में तमाम सवाल है जिनका जवाब जजेस बैठे हैं, बेंच बैठ गई है, दे रहे हैं, एक एक करके इनकी टिप्पणियां सामने आ रही है। एक विस्तृत गाइडलाइन ये माना जा रहा है कि आज दोनों जज देंगे, जिसका पूरे देश भर में पालन किया जाएगा। बिल्कुल, इस मुद्दे पर लंबी बहस भी चली है। अलग अलग मामलों में अदालतों के सामने लंबित पड़े हैं मामले, पिटीशंस पड़ी हैं। तो क्या ये माना जाए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्देश होगा, वो जो इसके पहले अलग अलग केसेस रहे हैं या अलग अलग शिकायतें रही हैं, उन सब का निस्तारण इसी आधार पर हो जाएगा? आज जो एक फाइनल गाइडलाइंस आएगी उसके आधार पर? जी बिल्कुल, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है तो सबने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो जो जस्टिस BR गवई की और जस्टिस विश्वनाथन की जो बेंच है, उन्होंने सभी जो याचिकाएं जो आती गई है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, उनको एक साथ क्लब करते गए और सभी पे उन्होंने सुनवाई की एक साथ। इसमें जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका है वो भी है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज के में जो बुलडोजर एक्शन है उसका जिक्र है, छतरपुर जो मध्य प्रदेश में वहाँ के बुलडोजर एक्शन का जिक्र है। तमाम ऐसे जो पीड़ित थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया तो उन सभी याचिकाओं को टैग करते गए। और साथ ही साथ कुछ इंडिविजुअल लोग भी थे जिनके घरों पे बुलडोजरी कार्रवाई होने वाली थी। आनंद, रोक रहा हूं आपको बीच में। इस वक्त एक और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि आरोपों के आधार पर किसी पूर्वाग्रह के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते। क्या नियमों के बिना आप किसी का घर गिरा सकते हैं? यह सवाल उठाया है। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई है ऐसे वक्त में जब आज ही सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाला है। आरोपों पर पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूर्वाग्रह से आप कोई काम नहीं कर सकते। किसी का घर, उसके लिए अंतिम सुरक्षा होता है। इस तरह से किसी का घर
गिराया नहीं जा सकता, सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पूर्वाग्रह से काम नहीं किया जा सकता, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और लिखा है कि गैर कानूनी कार्रवाई पर संविधान में संरक्षण का अधिकार है। कई पुराने फैसलों का हवाला भी दिया गया है और कहा यह गया है कि क्या सिर्फ आरोपों के बिना पर आप किसी का घर गिरा देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर फिलहाल बहुत सख्त नजर आ रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार को इस मामले को लेकर फटकार लगाई थी और कहा था कि आप ऐसे किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं, यह सीधे सीधे अराजकता है। और आज भी आनंद बहुत सख्त रुख नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और जस्टिस गवई ने एक और टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेते हैं और मनमाने तरीके से फैसला करते हैं और बुलडोजर एक्शन लेते हैं तो उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी कि जाहिर तौर पे सरकार ये नहीं कह सकती कि लोकल अधिकारियों ने ये फैसला किया तो ऐसे में जो अधिकारी अब आगे से बुलडोजर एक्शन लेगा उसको भी तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, नहीं तो उसकी भी जवाबदेही तय होगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो कड़ा है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देश भर में हुआ है, लोग पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं अपना घर बनाने में। उनके परिवार पे किसी पे अगर सिर्फ आरोप लग जाता है तो बुलडोजर उनके घर पहुंच जाता है। उनके घर को गिराने के लिए, उनके सपने को तोड़ने के लिए न पूरा समय दिया जाता है और न ही पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लेके जैसे BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन जो अपना फैसला सुना रहे, जाहिर तौर पर उनका जो अभी रुख है वो बड़ी खबर है आनंद, एक बहुत बड़ी अपडेट बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि दोषी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता।